बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सालन रोटी की टीम फिर से एक दफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो आपकी खिदमत में हम रेसिपी लेके आए हैं वो है मसर, और अपना जो तरीका है हमारा मसर बनाने का वो हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हमने आपको मैं दिखाता हूँ जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो बहुत ही सिंपल हैं, 2-4 इंग्रेडिएंट्स से ही ये बन जाते हैं। 1 गिलास हमने मसर लिए, 1 कप ले लें या 1 गिलास ले लें, जितना एक गिलास नॉर्मल घरों में होता है उसी साइज़ के आजकल कप होते हैं, वो कप से मेजर कर लें या गिलास से मेजर कर लें तो सेम क्वांटिटी ही है। बताना मकसद आपको क्वांटिटी ही है। तो इसको हमने 2 आवर्स के लिए पहले भिगोया है मसरों को। अब देख सकते हैं कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं और खुल भी गए हैं, और ये देसी मसर हैं इसलिए थोड़े बारीक नज़र आ रहे हैं। साथ में हमने 1 अनियन लिया है, 1 प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, इसको चॉप कर लेंगे। टमाटर 1 अदद, हस्बे ज़ायका ये नमक, मिर्च, ज़ीरा, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और तड़के के लिए हमने इतना सा लहसुन हम यूज़ करेंगे जिसमें 3 जवे इसका हम तड़का लगाएंगे। इसमें मसाला नहीं बनता है मसरों में, मसाले वाले अगर आप खाना चाहते हैं तो वो भी बन जाते हैं, लेकिन यूजुअली बगैर उसके ही बनते हैं। और ये दरपट की हुई जो है लाल मिर्च है कुटी हुई, इस किस्म की ये मैंने मशीन आपके साथ आपको दिखाई है, उसमें भी इसको तैयार किया है। और साथ में आधा चाय का चम्मच जो है वो साबुत ज़ीरा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुकर में हम बनाएंगे क्योंकि इसमें जल्दी गल जाते हैं, 15-20 मिनट में इंशाल्लाह ये रेडी हो जाते हैं। फ्लेम हमारा हाई है, कुकर हमने रख लिया है और अब हम इसमें अपने मसर ऐड करेंगे। मज़ीद पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा। जी व्यूअर्स, 1 कप हमारे मसर थे और 2 कप जो है, टोटल 3 कप पानी हमने उसके अंदर डाला है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, मसाले भी इसके अंदर ही डाल देंगे हम। अनियन चॉप करके डालेंगे, टमाटर डालेंगे और बाकी नमक मिर्च और दूसरे मसाला जात इसके अंदर डालेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है कि बाद में ये ना हो कि मसर आपके तैयार हो जाए और ऊपर बहुत ज़्यादा पानी पानी आए। प्याज चॉप कर लेते हैं। अगर आप फाइन चॉप नहीं कर सकते हैं तो चॉपर होता है, चॉपर में आप इसको कर सकते हैं, उससे भी बहुत फाइन शेप आती है। ज़्यादा प्याज नहीं है इसलिए 1 प्याज को मैंने हाथ से कर लिया, अदरवाइज़ आप चॉपर, मैं अक्सर चॉपर ही यूज़ करता हूँ, उसमें आसानी होती है। प्याज ऐड कर देंगे उसमें। इसी तरह से टमाटर डाल देंगे हम। मिक्स कर लेते हैं। एक चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें। पिसी हुई कुटी हुई जो है, मोटी कुटी हुई आधा चम्मच जो है लाल मिर्च का, ये डाल देंगे हम।
ज़ीरा डालेंगे इसमें आधा चम्मच, हल्दी हस्बे जायका, सूखा धनिया आधा चम्मच चाय का, और साबुत ज़ीरा जो है वो हम डाल देंगे थोड़ा सा, 1 चम्मच जो है नमक डाल देंगे हम इसमें। ज़ीरा हम तड़के के वक्त डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। लहसुन, साबुत ज़ीरा और गरम मसाला हमने अभी साइड पे कर दिया है, ये तड़का लगाते वक्त उसमें हम डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब हम ढक्कन लगा के इसको 20 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकने देंगे। जी मसर हमारे उसमें से हमने निकाल लिए हैं अपने कुकर में से। मसर बिल्कुल रेडी हो गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मसाले वाले हैं। मैंने अभी टेस्ट किया है, इस वजह से मुंह में पानी आ रहा है और बड़ा ही मज़ेदार टेस्ट बना है। अब हम इसका तड़का स्टार्ट करेंगे और दिखाते हैं कि तड़का इसमें क्या डालना है। बहुत ही सिंपल से तरीके से तड़का डालेंगे और मसर हमारे मज़ेदार से रेडी हो जाएंगे। फ्राइंग पैन हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, फ्लेम हाई है। इसमें ऑलिव ऑयल डालेंगे हम थोड़ा सा। ऑलिव ऑयल जितनी देर में गर्म होता है उतनी देर में हम अपने लहसुन को ग्राइंड कर लेंगे। इसको आप चॉप करके भी डाल सकते हैं, कुंडी में कूट के भी डाल सकते हैं, ग्राइंडर से भी कर सकते हैं। तो मैंने इसे ग्राइंडर से मुझे इजी लगता है, इसलिए मैंने इसमें ऑयल डाल के तो उसका तड़का बना लिया। ऑयल हमारा ऑलिव ऑयल गर्म हो गया पैन के अंदर। इसमें हम ज़ीरा डालेंगे आधा टेबल स्पून। इसको थोड़ा सा स्टेयर करेंगे, इस तरह हिलाएंगे। ख्याल रहे कि ये जले ना, क्योंकि जले में ज़ीरे का टेस्ट बहुत ही अजीब होता है। फ्लेम हाई कर देंगे और इसको थोड़ा देर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल देते हैं। चूँकि ऑयल बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, इस वजह से ऑयल मैंने कम डाला है। थोड़ा सा ऑयल और डाला है ताकि वो ये ज़ीरा भुनने की खुशबू आना शुरू हो गई है। हम लहसुन की जो पेस्ट बनाई है हमने ऑयल के अंदर, वो डाल देंगे इसके अंदर। चूल्हे से फ्राइंग पैन को उतार लेंगे कि कहीं बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। ऑयल गर्म है, फ्राइंग पैन गर्म है। हल्का सा हिलाते रहेंगे कि जो हमें रिक्वायर्ड कलर है लहसुन का वो आ जाए। वो कलर आ चुका है, ब्राउनिश सा कलर हो चुका है। अब हम इसको अपने मसर में जो पके हुए उसमें ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है कि कहीं वो घुल ना जाए जो मसर है आपके। थोड़ा बहुत इसको भी हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे। जी व्यूअर्स, डिश आउट हमने कर लिया अपने मसर को। अब इस पर थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा। तो टेस्ट मैंने किया है, बहुत ही मज़ेदार बने हैं माशाल्लाह से। और जिस दिन ये मैंने वीडियो बनानी होती है चैनल के लिए और आप लोगों के लिए खुसूसी तौर पे, उस दिन तो टेस्ट माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनता है।
ये मैंने काफ़ी दफ़ा एक्सपीरियंस किया है। उम्मीद करते हैं कि आप इस रेसिपी को रिपीट करेंगे और बहुत ही सिंपल है ये, और इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनेगी। जिस तरीके से हमने आपके साथ जो अपनी हमने रेसिपी शेयर की, अगर इसी तरीके को आप फॉलो करेंगे। एक और तरीके से भी बनाते हैं इंशाल्लाह किसी वीडियो में, वो भी आपको दिखाएंगे कि मसाले वाले जो होते हैं कि टमाटर प्याज का मसाला बना के उसमें भी मसर डाले जाते हैं, वो भी एक तरीका है। तो इसको आप नान के साथ खाना चाहें, सफ़ेद चावलों के साथ, तड़के वाले चावल के साथ खाना चाहें तो बहुत ही मज़ेदार कम्बिनेशन बनेगा, साथ में सलाद और रायता। तो सालन रोटी की टीम को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। और सब लोगों का शुक्रिया जो चैनल को लाइक कर रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। और जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशंस उनके मिल सकें। और अगली वीडियो तक सालन रोटी की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।